मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू दास का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू दास का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक पलटू दास ने समाधि और साधना के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। पलटू दास कहते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है। युगों युगों से तलाश रही है कि ये जीवन मरण के चक्र से हम कैसे मुक्त हो जाएं। यह जो 84 लाख योनियों में आना जाना है, इससे कैसे मुक्त हो जाएं। जीवन सर्वदा दुख रहा है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जीवन दुख है, क्योंकि ये सबका अनुभव है कि हम यहाँ आते हैं, तनाव में, दुख में, संताप में, बेचैनी में जीवन जीते हैं। कैसे हम इस दुख से मुक्त हो जाएं, कैसे हम जीवन से मुक्त हो जाएं, कैसे हम परम आनंद को प्राप्त कर लें, युगों युगों से तलाश रही है और उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है। सभी सीकर्स, सभी भक्त, सभी साधक खोजते हैं कि मुक्ति कैसे मिल जाए, मोक्ष कैसे मिल जाए, निर्वाण कैसे मिल जाए। ये कहानी तो तुमने सुनी होगी कि राजा जनक खोजते थे कि कोई हमें बता दे, जीवन का सत्य बता दे, जीवन का परम अर्थ बता दे, मुक्ति कैसे मिले। उन्होंने अपनी सभा में बुला रखा था विद्वानों को और कहा था कि जो भी आए और बता देगा कि जीवन का परम अर्थ क्या है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, उसको 100 गौएं हम दान में देंगे जिनकी सींगें स्वर्ण से मंडित होंगी। बहुत सारे संत आए, बहुत सारे पंडित आए और जब अष्टावक्र आए तो उनसे भी राजा जनक ने यही प्रश्न किया, कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे होगा गुरुदेव, कथम मुक्तिम, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्यम किम भविष्यति, वैराग्य कैसे होगा। 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मुक्ति कैसे मिलेगी। ज्ञान का, मुक्ति का मुझको उपदेश दें, कैसे वैराग्य हो, हे प्रभु यह कहें। मुक्ति का प्रश्न एक सनातन प्रश्न रहा है। कहते हैं पलटू दास, मुक्ति के हाथ और पाँव नहीं, कैसे बता दें। मुक्ति का कोई हाथ और पाँव तो है नहीं। जिसके लिए अष्टावक्र जनक को जवाब देते हैं, मुक्तिमिच्छसि मेतात विषयान विश्वत त्यज। हे जनक, अगर चाहते हो मुक्ति को पाना, मुक्तिमिच्छसि मेतात, हे तात, अगर मुक्ति को पाना चाहते हो, विषयान विश्वत त्यज, विषयों को विष समझ करके त्याग दो। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को त्यजो। ये है मुक्ति का द्वार। विषयों से मुक्ति ही मुक्ति का द्वार है। कहते हैं पलटू दास, किस भांति सेति दिखलाइए जी, कैसे दिखला दें। मुक्ति के हाथ और पाँव नहीं। मुक्ति कोई आकार हो, मुक्ति कोई विषय हो तो इसको दिखलाया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, इसको बतलाया जा सकता है। किस भांति सेति दिखलाइए जी, कैसे हम दिखला दें कि मुक्ति क्या है, कैसे हम समझा दें कि मुक्ति क्या है। गुलाल साहब इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, माया मोह के साथ सदा नर सोइया। कैसे बतला दें, कैसे समझा दें। लोग माया में और मोह में उलझे हुए हैं। सभी नर गाफिल हैं, सभी मनुष्य गाफिल हैं। कोई माया में फंसा है, कोई मोह में फंसा है। आखिर खाक निदान सत्य नहीं जोइया, अंत में खाक हो जाना है। क्या परिणाम है? जीवन का परिणाम मृत्यु है। 2 मुट्ठी राख रह जाती है, लेकिन फिर भी आदमी कहाँ समझता है, आदमी जागता कहाँ है। आखिर खाक निदान सत्य नहीं जोइया, फिर भी कोई सत्य की तलाश नहीं करता, ज्ञान की तलाश नहीं करता, मुक्ति की तलाश नहीं करता। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही सुंदर अंदाज में बताते हैं कि मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसे मिलेगी। कहते हैं, मान मोह दोनों को परिहरी। अगर मुक्ति चाहते हो तो मान, मान क्या है? मैंपन, मैं कुछ हूँ, मुझे लोग सम्मान दे, अहंकार। तो मान मोह दोनों को, और मोह क्या है? ये मेरा है, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पुत्र, ये मेरापन ही मोह है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि इन दोनों को तुम्हें छोड़ना है। अहंकार को छोड़ दो और मेरापन के भाव को, मैंपन को छोड़ दो और मेरापन को छोड़ दो। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे। गोविंद से नाता जोड़ो और गोविंद के सुमिरन में जियो, गोविंद की समाधि में जियो।
कह नानक यह विधि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। गुरु नानक जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि ये दो मैंपन और मेरापन से अगर मुक्त हो जाओ तो जीते जी ही तुम मुक्त हो जाते हो। कहते हैं पलटू दास, ज्ञान ध्यान की बात बूझिए। अब कैसे मुक्ति मिलेगी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। पहली बात करें ज्ञान। ज्ञान का मतलब एक प्रज्ञा जगाओ, विवेक पैदा करो, कैसे जीवन में रहना है, कैसे संसार में जीना है, इसकी कला जानो, जीवन की कला जानो। और ध्यान, क्या ध्यान करना है, भीतर कैसे जाएं, अंतर यात्रा में कैसे जाएं, निरंकार का कैसे ध्यान करें। निराकार और ओंकार जब मिल जाता है तो निरंकार होता है। ध्यान निरंकार का करना है। और ज्ञान क्या है, एक प्रज्ञा, एक विवेक कि संसार में कैसे जीना है। दोनों बातें महत्वपूर्ण है, संसार में जीने की कला और भीतर जाने की कला। अगर दोनों बातें आ जाए तो मुक्ति तो तुम्हारे पास ही है, मुक्ति कहीं दूर थोड़े ही है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, सब सू रख निर्भयता। ये संसार में जीने की कला की बात है। सबसे निर्भयरी होकर के जियो, कहीं उलझाओ नहीं अपने ज़िंदगी के धागे को। जिसे द्वेष करोगे, जिसे बैर करोगे, बस उसी की स्मृति तुमको चलेगी। गोविंद की स्मृति कैसे करोगे, गोविंद का स्मरण कैसे करोगे। तो पहली महत्वपूर्ण बात प्रज्ञा की बात, ज्ञान की बात, सबसु रख निर्भयता और गहो दीनता। ये दूसरी बात भी प्रज्ञा की बात है, ज्ञान की बात है कि विनम्रता साधो, शील साधो। और तीसरी बात गहो दीनता, ध्यान। अब ध्यान साधो, निरंकार को साधो, निरंकार में जाने की कला को साधो, निरंकार से एक होने की कला को साधो। और अंत मुक्ति पद पाई हो, जग में कछु नहान। अद्भुत बात कहते हैं। अगर ये तीन कार्य तुमने किया, ज्ञान के दो पंख, पहली निर्भयता और दूसरा शील, अंत मुक्ति पद पाई हो, निश्चय ही मुक्ति पद, उस अमर पद को तुम पालोगे। और जग में कछु न हानि, और संसार में भी प्रेम पूर्वक जियोगे, संसार में भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। ये तीनों बातें, निर्भयता की बात, शीलता की बात और ध्यान की बात, जब तुम ओशोधारा की ध्यान समाधि, पहले तल की समाधि में आओगे तो तीनों को विस्तार से न केवल जानोगे बल्कि अनुभव करोगे। इस बात को गुलाल साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, बिना नाम नहीं मुक्ति अंध सब खोइया। बिना नाम को जाने, बिना ओंकार को जाने, बिना निरंकार को जाने मुक्ति नहीं मिल सकती। अंध सब खोइया, लेकिन सभी अंधे हैं, सभी गफलत में हैं, सभी भ्रम में हैं। मुक्ति की तलाश तो करते हैं मगर जहाँ तलाश करना चाहिए वहाँ नहीं करते। और कह गुलाल सत लोग गाफिल सब सोइया। कहते हैं गुलाल साहब, कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, लोग ध्यान नहीं देते, लोग गाफिल हैं, लोग भ्रम में जी रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब मूर्छा में जी रहे हैं, सब अहंकार में जी रहे हैं। कोई ध्यान करने को राजी नहीं है, कोई प्रज्ञा सीखने को राजी नहीं है। कहते हैं पलटू साहब, या मन को खूब समझाइए जी, ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। सभी संतों ने इस बात पर जोर दिया है कि अपने मन को समझाओ, मन के प्रति जागो, मन के पार चले जाओ। जिसके लिए फिर चरणदास कहते हैं, या मन के जाने बिना होए न कबहूँ साध। जब तक इस मन को ठीक से नहीं जानते तब तक तुम संत नहीं हो सकते, तब तक तुम साधक नहीं हो सकते, तब तक तुम साधु नहीं हो सकते। और जगत वासना ना छूटे लहै न भेद अगाध। तब तक जगत के प्रति तुम्हारी जो वासना है, तृष्णा है, वह छूटती नहीं, और जो परमात्मा का अगाध भेद है वह तुम्हें प्राप्त नहीं होता। कहते हैं पलटू साहब, पलटू मुँह पर किन्ह देखा। लोग सोचते हैं कि शायद मरते समय मुक्ति हो जाएगी, मरते समय राम का नाम ले लेंगे, मुक्ति हो जाएगी। पलटू साहब कहते हैं कि किसने देखा कि मरने के बाद क्या हुआ। पलटू मुँह पर किन्ह देखा, तो क्या करना है फिर, जीते जी मुक्त हो जाना है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्त की आशा। जीते जी तुमने अपने कर्म के बंधनों के पाश को नहीं काटा और सोचते हो, आशा करते हो कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। तुम अगर आशा लगाए बैठे हो कि शरीर छूटते समय मुक्ति मिल जाएगी, तो तुम्हारी ये आशा बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल निरर्थक है।
इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि पलटू मुए पर किन्ह देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। जीते जी मरने की कला जानो, जीते जी मुक्ति हो जाने की कला जानो। मरने के बाद अगर तुम आशा लगाए बैठे हो तो तुम्हारी आशा व्यर्थ है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जीवत मुकत सोई मुक्ता। जो जीते जी मुक्त हो जाता है वास्तव में वही मुक्त है। और जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। अगर जीते जी तुम मुक्त नहीं हुए तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकना होगा। दुख और सुख की चाकी चलती रहेगी और बार बार पिसते रहोगे। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, जीवित या मरिए भव जल तरिए, गुरुमुख नाम समावे। बस जीते जी मर जाओ और ये संसार के सागर को, इस भव सागर को पार कर जाओ और गुरुमुख नाम समावे। लेकिन कौन ऐसा कर सकता है? जो सदशिष्य हो जाता है, जो गुरुमुख हो जाता है, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है कि मुक्ति में कैसे जाएं, मुक्ति में कैसे प्रवेश हो, और वह मुक्तिकारी जो नाम है, जो ओंकार है, उसके साथ जो एक होने की कला जान लेता है, वही मुक्त हो जाता है। जीवित मरिए भवजल तरिए, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।